गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है या यह कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन or state considered apart from the object to which it belongs। इसकी हिंदी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखते हैं सबसे पहले इसमें ऑनेस्टी यानी जो आपका हाईलाइटेड वर्ड किया गया है सब के सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हिंदी हो जाएगी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ऑनेस्टी आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में है आपका विजडम इज बेटर देन। स्ट्रेंथ की मीनिंग गलत हो गई दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग करने में। STRANTH स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, यानी बुद्धिमानी जो है वह शक्ति से अच्छी है, यही ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो विजडम आया हुआ है, विजडम भी आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड हो जाएगा विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, यानी बिना स्वास्थ्य खुशियाँ नहीं है। तो बिना स्वास्थ्य खुशियाँ नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो हेल्थ है वह आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हैप्पीनेस भी बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विदाउट नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है द चाइल्डहुड इज एंजॉय ऑफ लाइफ, यानी द चाइल्डहुड इज एंजॉय ऑफ लाइफ की हिंदी हो जाएगी कि बचपना जीवन का आनंद है। तो यहाँ पर देखेंगे जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, और एग्जाम्पल नंबर 5 है जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लीप आउट ऑफ आवर ग्रैस्प। तो यहाँ पर हो जाएगा जस्टिस आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, और पूरी की हिंदी हो जाएगी कि न्याय अक्सर हमारी समझ से बाहर हो जाता है, यानी जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लीप आउट ऑफ ग्रैस्प, यानी कि न्याय अक्सर हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों ये तो एग्जाम्पल थे। जितने भी इसमें हाईलाइटेड वर्ड है जैसे ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हेल्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया और जस्टिस हो गया, ये सब के सब जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आइए देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है और कब यह अपने आप बन जाता है। तो ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, दिया हुआ है आपका There are 3 parts of एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से नंबर 1 दिया हुआ है क्वालिटी। नंबर 1 है क्वालिटी से कैसे बनाएंगे, यानी इसके जो कि गुणवत्ता से कैसे बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वालिटी से। तो क्वालिटी से देखेंगे कि बन गया जैसे गुड से गुडनेस, यानी क्वालिटी में गुडनेस है, काइंडनेस है, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सबके सब जितने भी हैं सबके सब क्या था क्वालिटी से बनाए गए हैं। क्योंकि क्वालिटी में आप लोगों को एडजेक्टिव बताया जाता है। एडजेक्टिव आप लोग जानते हो, कहा गया है कि किसी गुण, क्रिया, रंग, रूप आदि दोष को बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। तो जितने भी क्वालिटी के अंतर्गत आए हुए हैं ये सब के सब क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, लेकिन यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह आपको एडजेक्टिव से बनाया गया है। जैसे यहाँ पर गुड से गुडनेस यानी नेस का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक, और इसके बाद देखेंगे काइंड में काइंडनेस का प्रयोग, वाइट में वाइटनेस का, हार्ड में हार्डनेस का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला यानी पार्ट बनाया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो वह क्वालिटी से बनाया गया है। अब नंबर 2 देखते हैं एक्शन से। एक्शन में क्या करते हैं कि आप किस एक्शन में रहते हैं, कौन सा आप एक्शन करते हैं। जैसे लाफ से लाफ्टर हो गया,
ठीक, यानी देखेंगे यहाँ लाफ से लाफ्टर हो गया, और मूव से मूवमेंट हो गया, ठीक, और जज से जजमेंट हो गया, और हेट से हेट्रेड हो गया, और थीप से थेफ्ट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अक्सर आपका जो है कि वह एक्शन से बनाया गया है, यानी वर्ब से बनाया गया है। और तीसरा देखते हैं स्टेट, यानी अवस्था को देखते हैं कि कौन सा किस अवस्था में है। जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, यही ना चाइल्ड से ये बचपना होने कहता है कि ये आपका एक अवस्था दर्शा रहा है, एक स्टेट दर्शा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे यानी चाइल्डहुड अवस्था दर्शा रहा है, ठीक उसी प्रकार से बॉयहुड भी अवस्था दर्शा रहा है, ठीक। यूथ भी है, स्लावरी भी है, सिकनेस यानी कमजोरीपन है, डेथ यानी मृत्यु है, पावर्टी गरीबी, ये जितने भी सबके सब ईटीसी यानी बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी सारे वर्ड हैं, ठीक, ये सबके सब क्या करें कि स्टेट यानी आपको एक स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो 3 प्रकार के होते हैं, यानी क्वालिटी हो गया, एक्शन हो गया और स्टेट हो गया, ठीक है। इन्हीं तीनों से जो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखें गुड से गुडनेस है तो ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर लाफ से लाफ्टर है तो ये आपका एक्शन में आ जाता है, यहाँ से चाइल्डहुड है तो ये आपका स्थिति दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाया था। आइए जरा इसको विस्तार से इसका जो कि चर्चा करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपका दिया हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, यानी कैसे किस फॉर्म में किस रूप में से रखा जाता है। तो नंबर 1 है फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर दे दिया कि काइंड फ्रॉम काइंडनेस फ्रॉम काइंड, यानी जैसे हम देख रहे हैं कि काइंड आपका क्या है, यानी एक प्रकार का आपका यह एडजेक्टिव है। तो इसी एडजेक्टिव से हमने क्या बना दिया, जैसे आपका काइंड हो गया, काइंड प्लस नेस का प्रयोग हमने कर दिया तो आपका बन गया हुआ काइंडनेस, ठीक। इसी प्रकार से देखेंगे आपका ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हो गया, इसमें क्या लगा दिया हमने वाई लगा दिया तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन गया। तो ये जितने भी देख रहे हैं कि आपका एडजेक्टिव से भी यानी जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है, ठीक। अब देख रहे हैं कि नंबर 2 फ्रॉम वर्ब, यानी वर्ब से कैसे बनाया जाएगा। जैसे ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना। ओबे से बना दिया गया है ओबेडियंस लगा दिया गया है, ठीक है, यानी आपका है ओबे है तो ओबे से आपका बना दिया गया ओबेडियंस का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक। इसी प्रकार से जैसे दिया है ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो है, यानी ग्रो से आपका क्या बना दिया गया, ग्रोथ बना दिया गया, ठीक है। ओबे जो आपका वर्ब है, ग्रो भी आपका वर्ब है, लेकिन इन वर्ब से क्या किया गया है कि अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया गया। जैसे ओबे से ओबेडियंस हो गया और ग्रो से ग्रोथ हो गया, ठीक। नंबर थर्ड देखते हैं कि फ्रॉम कॉमन नाउन। अब देखेंगे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, यहाँ पर देखेंगे जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड आपका बच्चा है, जैसे बॉय है, बॉय मीन्स लड़का। तो ये देखेंगे कि अब यहाँ पर चाइल्ड में प्लस हुड का प्रयोग कर दिया गया तो चाइल्डहुड हो गया, बॉय में भी हुड लगा दिया है तो बॉयहुड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड से बनाया गया है, या बॉयहुड फ्रॉम बॉय से, स्लावरी फ्रॉम स्लाव से बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे कॉमन नाउन, जितने भी कॉमन नाउन की अवस्था से हम कॉमन नाउन कहते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ करके हमने यहाँ पर क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया है, ठीक है। आइए दोस्तों और इसको विस्तार से देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है या कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सामान्यतः निम्न सफिक्स से इंड होते हैं। कैसे इंड होते हैं कि देखेंगे जिन जिन शब्दों में दोस्तों, जैसे ENCE का प्रयोग रहेगा तो वह आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या ANCE रहेगा, एंस रहेगा उससे भी बन जाएगा, या TION रहेगा उससे बन जाएगा, या AGEN रहेगा उससे हो जाएगा, या DOM रहेगा। यानी ये सब जैसे किसी भी नाउन के यदि एंडिंग में आते हैं तो वह जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे देखेंगे एंस का प्रयोग, यानी हमने लगा दिया यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर देखेंगे जो इंटेलिजेंस आया हुआ है उसका जो इंड है ENCE से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इंड जो है तो ENCE से है, तो इंडिंग है, तो इस प्रकार से आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और ANCE से हो गया तो अगर न्यूएंस हो गया, तो यहाँ पर न्यूएंस जो हम आपको हाईलाइटेड वर्ड पहले से ही कर दिए हैं, तो न्यूएंस हो गया, न्यूएंस जो है आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और TION में देखेंगे एजुकेशन, यानी एजुकेशन में हो गया आपका TION हो गया है, ठीक। या एज में देखते हैं तो एज में आपका हो जाएगा ओल्ड एज हो जाएगा, ठीक, ओल्ड एज हो जाएगा यहाँ पर। या फिर देखते हैं विजडम,
ये जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, जितने भी ये वर्ड के लास्ट में आते हैं, ठीक है, यदि नाउन है तो वो क्या कहते हैं कि अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। ठीक, और देखते हैं कि सेकेंड भाग में इसको, इसी भाग में उन शब्दों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, सुंदरता है, तो इन्हें क्या करते हैं कि हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं, इन्हें अनुभव करते हैं, ठीक है, इन्हें हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रेवरी है, यानी बहादुरी को भी क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है। या कवार्डिस है, ठीक है, ये सब के सब भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। ठीक है, ब्यूटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, कवार्डिस हो गया, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जा सके, उन्हें भी हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। देखते हैं नंबर थर्ड में देखते हैं कि आर्ट्स और साइंस के भी सब्जेक्ट क्या कहते हैं इसी भाग में शामिल किया जाता है। यानी जितने भी आर्ट और साइंस के विभाग सब्जेक्ट होते हैं, सब के सब कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे देखते हैं इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ETC, इस सब के सब जितने भी आए हुए हैं, सब के सब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सब इसका दोस्तों एक खास बात यह है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से पहले ना तो ए का प्रयोग किया जाता है और ना ही एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही इनको हम प्लूरल बनाते हैं, ना ही इन्हें हम प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ यह देखना है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे और ये इंग्लिश नहीं होगा और ये हिंदी नहीं होगा, ठीक, या ना इनको कहते हैं कि इनके लास्ट में हम यस का प्रयोग करके इसे एक वचन से बहुवचन भी नहीं बनाते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।